मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? तुम्हारे जीवन में अभी तक बहुत सी नकारात्मकता घुली हुई थी, लेकिन अब तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक मोड़ लेने वाला है। बहुत सारी चीज़ें अब तुम्हारे पक्ष में आ रही है। बहुत ही बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हो। अब ब्रह्मांड द्वारा तुम्हें एक ऐसा वरदान मिलेगा जो जीवन की समस्त चिंताओं को समाप्त कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को, इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें इस संदेश की आवश्यकता है। इसीलिए तुम इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनो। ईश्वर की गरजती आवाज़ में वह विश्वास होता है कि अब जीवन सकारात्मकता की कगार पर जा रहा है। जब मनुष्य के जीवन में थकान और शंका के क्षण आते हैं, तब वह हार ना माने, इसके लिए प्रेरणा इस ब्रह्मांड द्वारा मिलती रहती है। अनगिनत आशीष से तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं और इन आशीष को अपने जीवन में कार्य करने देने के लिए तुम्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जैसे तुम अब तक दुखों की घड़ी में जी रहे थे, वैसी ही भावना रखकर तुम्हें सुख की घड़ी में भी जीना है। जो हो रहा है उसे दृष्टा की भांति केवल देखते जाना है, क्योंकि अब इतने बड़े पैमाने पर तुम्हें उपहार मिलने वाला है कि इसका प्रवाह तुम्हारे जीवन के अस्तित्व के हर पहलू के माध्यम में प्रतिध्वनि होगा। यह तुम्हारे जीवन में चारों ओर फैल जाएगा। संदेह और भय की छाया को पूरी तरह से मिटा देगा। वह संदेह, वह भय जो तुम्हारे जीवन में लंबे समय से चला आ रहा है, तुम आज अपने जीवन में सच्ची खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन का हर क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। तुम्हें इस भावना को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारना है। तुम सब कुछ पा जाने के योग्य हो। ज़्यादा सोचना बंद करो। शिकायतें करना पूरी तरह से बंद कर दो, क्योंकि यह शिकायतों की ऊर्जा तुम्हें नकारात्मकता की ओर धकेल रही है। तुम अपने आप पर बहुत अधिक जोर दे रहे हो। यह जोर देना कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके बजाय तुम्हें मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास अर्पित करना होगा। समर्पण की भावना दिखानी होगी। वह समर्पण जो अभी तक तुम दिखाना चाह रहे थे। अगर तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार के दुख आ रहे हैं, तो उन दुखों के पीछे भी एक कारण नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए निराशा के आगे अपने घुटने टेक देना मनुष्य के मूल्य और उसके उद्देश्यों पर सवाल उठाने जैसा है। जब मनुष्य यह विश्वास कर लेता है कि ईश्वर का उस पर हाथ है, वह किसी के आगे झुकने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि आज तुम्हें यह दिव्य संदेश दिया जा रहा है। तुम्हारे मन का वह भय समाप्त हो जाए और तुम्हें किसी के भी आगे झुकने की आवश्यकता ना हो। मनुष्य के मन में जब थकान उत्पन्न होती है, तो वह उसके हृदय को बोझिल कर देता है और तब उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। वह अपने उन आंसुओं को भी नहीं पहचान पाता जो उसके भीतर से बह रहे होते हैं। लेकिन ऐसे क्षण में ही तो ईश्वर का साथ सबसे आवश्यक होता है। जब ईश्वर से प्रेम होता है, तो अटूट प्रेम के साथ
दृढ़ सहयोगी के रूप में वह परमात्मा ही है जो अपने भक्तों के लिए, जो अपने चाहने वालों के लिए खड़ा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अब आशीर्वाद की बरसात हो रही है, जो तुम्हारे जीवन को फिर से व्यवस्थित कर उसे उचित दिशा में ले जाने की प्रक्रिया बनाने का कार्य करेगा। जो भय था वह समाप्त होगा, क्योंकि जो भय है वह वास्तविक नहीं है। वास्तव में यदि कुछ वास्तविक है तो वह केवल और केवल वही एक दिव्य है जो तुम्हारे भीतर और संसार के समस्त कणों में विद्यमान है। यह त्रिगुणी ऊर्जा के रूप में तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। इसीलिए तुम्हें अपने बीती हुई बातों को याद नहीं करना है। अब तक की जीवन की यात्रा में जो तुमने सीखा है, केवल उसका आकलन करना है, ताकि तुम आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। वह चुनौतियाँ जिनको आमंत्रण भी तुमने दिया है, और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि चुनौतियों से भी मैं ही तुम्हें निकालूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना होगा, क्योंकि यह तुम्हारी संकल्प की शक्ति है जो आज तक तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। विचार करो, यदि तुम समुद्र के किसी टापू में अकेले फंस जाते हो, जहाँ तुम्हारे पास जीवन जीने का कोई साधन ना दिखाई दे, और जब तुम वहाँ से बचकर निकल आते हो तो तुम्हारे मन में कैसी भावना उत्पन्न होगी। जैसे सूर्य से जलते हुए किसी मनुष्य को पेड़ की छाया मिल जाए तो उसके मन में कैसी भावना होती है। दुख भी जीवन में यही सिखाते हैं कि अब तुम्हारे संसार में जो भी दुविधा थी, जो भी मुश्किलें थी, उनसे पार पाने के बाद तुम कौन सी भावना विकसित करोगे। उन भावनाओं का अनुभव अभी से करो। यह गणना का एक क्षण है, एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो आध्यात्म के अंत और उज्जवल अध्याय के शुरुआत का प्रतीक है। इसे स्वीकार करना है, इसे सहज भाव में अपना लेना है। तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद इंतजार कर रहा है वह महज संयोग नहीं, बल्कि मेरी ही एक योजना का हिस्सा है। जो तुम्हें कुछ मिल रहा है उसे स्वार्थी बनकर अपने तक सीमित ना रखते हुए इसकी प्रचुरता को दूसरों के साथ साझा करने का भाव अपने मन में लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।